हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने जावा को डाउनलोड किया और उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। तो अब हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है, हमने उसका पाथ भी सेट कर दिया है और अब हम हमारी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो यूजुअली कोडिंग करने के लिए हमको एक आईडीई की रिक्वायरमेंट होती है, बट क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं तो हम थोड़े टाइम बाद आईडीई को इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए हम अपने कोड टर्मिनल में या सीएमडी में ही रन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीएमडी, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट में। फिर क्योंकि अभी हमारे लिए मेन मोटिव है कि हमें गेट हैंड्स ऑन चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके कोडिंग। अगर अभी हम आईडीई में इंस्टॉल करने में लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें कन्फ्यूजन भी बहुत सारे होंगे। तो इसीलिए अभी हम डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अब हम यूज़ करने वाले हैं वो है जे शेल। सो अगर आपने पाइथन लर्न करी है तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में हम हमेशा कोड टर्मिनल पे या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं और फिर उसके बाद हम स्विच करते हैं किसी एक आईडीई पे। तो सिमिलरली हमारा भी यही फॉलो रहेगा इसमें। सबसे पहले हम अपना कोड जो रहेगा कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे और फिर जैसे ही हमको थोड़ी बहुत कोडिंग आ जाएगी फिर हम स्विच कर लेंगे आईडीई पे। सो जो हम कोड रन करने वाले हैं वो रन करेंगे जे शेल में। सो जे शेल जावा के लिए एक होता है शेल। सो बेसिकली आपको टाइप करना है जे शेल और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ये आपको दिखाएगा वेलकम टू जे शेल और आपका जे शेल लॉन्च हो जाएगा। अब इसके अंदर आप कोई भी जावा का कोड लिखेंगे वो रन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जावा एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो बेसिकली हम एक कोई सा भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं जैसे कि 4 + 5। सो और मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर आ चुका है 9। ऐसे ही मैं कुछ और भी परफॉर्म करके देखता हूँ जैसे कि 5 - 1। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो इसने मुझे आंसर दे दिया है 4। और इसी तरह से हम कुछ और परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो ये देख सकते हैं 24। सो इस तरह से आप बेसिक कैलकुलेटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ और परफॉर्म करके देखते हैं कि इसमें सभी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं क्या। सो 8 / 4 करते हैं तो हमको आना चाहिए 2 और ये हमको आ गया है 2। ऐसे ही एक हमारे पास होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर जो हमको रिमाइंडर देता है। तो हम देखते हैं 8 mod 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो 8 mod 2 करा तो हमारे पास 0 आएगा, मतलब अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है। तो ये सब अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं जावा में। सो अब एक्सप्रेशंस की बात हो गई है तो इसके बाद एक्सप्रेशन सिर्फ 2 ऑपरेंड्स के ही नहीं होंगे। सो ऑपरेंड्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने एक एक्शन परफॉर्म करा 2 4 + 5। सो इसमें जो 4 और 5 है वो है ऑपरेंड्स और प्लस जो है वो है आपका ऑपरेटर। ओके, सो ये होता है ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। सो बेसिकली आपको एक्सप्रेशंस छोटे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बड़े बड़े एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 6 + 7 - 2 × 4। सो आपको पता है कि इसमें अलग अलग प्रेसिडेंस फॉलो होगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो बाकी वाले एक्सप्रेशन के साथ कैलकुलेट होगा। सो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वैसे ही मुझे आंसर आ जाता है इसका 5। सो आप कितने भी बड़े कर सकते हैं। अगर आपको किसी वैल्यू की प्रेसिडेंस ज़्यादा रखनी है तो आप उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको चाहिए कि हमारा 6 और 7 पहले कैलकुलेट हो, 6 + 7, तो हम क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे -2 × 4 करेंगे। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से 5। सो अगेन हुआ सेम ही है बट इस बार ब्रैकेट वाला पहले अलग से कैलकुलेट हो गया है साथ साथ में 2 × 4 के। सो ये होता है प्रेसिडेंस। अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग ऑपरेशंस इसमें होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है। सो आपकी एक्सरसाइज है कि यू हैव टू राइट एक्सप्रेशंस विच परफॉर्म प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑन 2 नंबर्स। सो आपको कोई भी 2 नंबर्स लेने हैं और उनके ऊपर ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाने हैं जैसे कि 4 + 2, 4 - 2, 4 × 2, 4 डिवीजन बाई 2 एंड 4 मॉड्यूलस बाई 2। और इसका आपको जैसे आप एंटर करेंगे आपको आंसर्स मिलते जाएगा। सो ये आपका एक्सरसाइज है। आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए और फिर आगे का वीडियो देखिए। सो आई होप आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है। सो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। सो अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। सो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिकली हमको क्या करना है, हमको अपनी एक लाइन प्रिंट करवानी है। सो जावा का अपना एक सिंटैक्स होता है। सो उस सिंटैक्स में अगर हमको अपनी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो हमें लिखना होगा system.out
डॉट प्रिंट ln। सो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है, और यहाँ पे हमको जो भी अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है उसे हमको इन्वर्टेड कोट्स में रखना होगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सो ये हमारा बेसिक फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो गया। अब इसको मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे आ गया हेलो वर्ल्ड। सो इसी टाइप से आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम कुछ और प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, बैश यूज़ करने की एक और एडवांटेज ये है कि जैसे आप अप एरो की प्रेस करोगे तो आपको पुराने आपके कोड्स दिखेंगे जो आपने पहले लिखा है। तो जैसे मैंने अप एरो की प्रेस करा तो यहाँ पे मुझे पूरा स्टेटमेंट दिख गया। अब मैं इसी के अंदर चेंज कर देता हूँ। सो अभी तो हमने सेंटेंस प्रिंट करा था, अब हम एक एक्सप्रेशन प्रिंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 × 3, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ये मुझे आंसर देगा इसका कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे मिल गया 6। सो इस तरह से हम वर्ड्स वैल्यूज़ कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 × 3 = 6, तो ये मुझे देगा एक एरर, क्योंकि इसे अब पता नहीं है इसे क्या करना है। सो या तो हम किसी वैल्यू को कैलकुलेट करवा सकते हैं या हम स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इससे कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब थोड़े और कंसेप्ट्स देख लेते हैं प्रिंट लाइन के रिस्पेक्टिव। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सबसे पहले मैं एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ, system.out.println एंड हेलो वर्ल्ड ही रखते हैं अभी हम स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अगर इस स्टेटमेंट में मुझे एक इन्वर्टेड कोट्स बीच में ऐड करना हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कोट ऐड करना हो तो क्या ये प्रिंट होगा? सो मैं इसको एंटर करता हूँ तो हम देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट इन्वर्टेड कोट्स और ये बिटवीन वाले इन्वर्टेड कोट्स के बीच में एक स्ट्रिंग समझ रहा है और पीछे वाले को ये समझ रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है, तो इसीलिए हमको एक एरर दे रहा है। तो अगर ऐसा हमको कुछ करना हो कि हमको अपने सेंटेंस में ही इन्वर्टेड कोट्स चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। सो एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली हमको क्या करना है, सिंपली इसके आगे एक स्लैश लगा देना है। तो जैसे अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे स्टेटमेंट में प्रिंट हो गया है। सो ये कॉन्सेप्ट है एस्केप कैरेक्टर के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हमको एक ही लाइन में 2 स्ट्रिंग्स प्रिंट करनी है। जैसे हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो, तो यहाँ पे मैं मिटा के एक स्ट्रिंग कर देता हूँ हेलो, और दूसरी है मेरी वर्ल्ड। सपोज करते हैं एक और मैं प्रिंट करता हूँ वर्ल्ड। बट अभी क्या करा मैंने, हेलो पहले प्रिंट करा और फिर नेक्स्ट बार में मैंने वर्ल्ड प्रिंट करा है। बट मुझे ऐसा चाहिए कि हेलो स्पेस वर्ल्ड साथ में ही हो जाए, ठीक है। बट ये 2 अलग अलग वर्ड्स है, मैं इसको स्पेस देके कर सकता हूँ ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले करा था। बट मुझे क्या करना है कि 2 का ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का फीचर। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले लिखूंगा हेलो, फिर मैं लगाऊंगा एक बीच में प्लस, और अब मैं वर्ल्ड लिखूंगा तो मेरे पास सेम चीज़ ही आएगी। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्पेस नहीं आया है, क्योंकि ओ के जस्ट बाद में हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड हो रहा है और इस इन्वर्टेड कोट्स के बाद जस्ट स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यही ओ के बाद में एक स्पेस दे दूं तो मुझे यहाँ पे अपने फाइनल आउटपुट में मुझे स्पेस दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मुझे स्पेस दिख गया है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में। अब हम देखते हैं अगर हमको एक साथ ज़्यादा स्पेसेस प्रिंट करवानी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो वापस मैं एक सेंटेंस ले लूँगा अपना हेलो वर्ल्ड। अब अगर मुझको इसके बीच में सिर्फ एक स्पेस नहीं चाहिए, मुझे 5 स्पेस एक साथ चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है स्पेस /t का। जैसे मैं अगर /t लगाऊंगा और एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे 5 स्पेसेस एक साथ 5 स्पेसेस मिल जाएगी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 2 बार लगा दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक साथ और भी ज़्यादा स्पेसेस मिल जाएगी। सो /t अगर मैंने 2 बार लगा दिया तो आप देख सकते हैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में कितना सारा गैप है। सो ये /t हमारा एस्केप कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास /n। तो सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि हेलो और वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन्स में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनके बीच में एक /n लगा दूंगा। अब मैं जब इसको एंटर करूँगा तो आप इसको देख सकते हैं कि हेलो फर्स्ट लाइन में है और वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में है। अब वर्ल्ड के आगे एक स्पेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे हेलो के बाद में भी एक स्पेस है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों स्पेसेस को हटा दूँ, नेक्स्ट बार मैं वापस प्रिंट करता हूँ यही चीज़, मैं ये वर्ल्ड के आगे वाले स्पेस को इसके पीछे वाले को भी हटा दूँ तो मुझे यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं
ये स्लैश टी वाला था, हमें स्लैश एन वाला देखना है। सो अब आपने देखा कि हेलो फर्स्ट लाइन में आया, वर्ल्ड सेकेंड लाइन में आया। सो इसके साथ ही हमने अपना फर्स्ट प्रिंटिंग द स्टेटमेंट प्रोग्राम रन कर लिया है।